अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीटीए से मोबाइल रजिस्टर कैसे किया जाता है। वो मोबाइल जो आपका बाहर से आया हो, क्योंकि पासपोर्ट पे एक ही मोबाइल रजिस्टर करने की ऑप्शन होती है। आप एक ही रजिस्टर कर सकते हैं और अगर कोई और आप रजिस्टर करते हैं तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं बड़ा आसान सा तरीका है। मैं 2-3 दिन से पीटीए भी जा रहा हूँ। मेरे 3-4 मोबाइल थे, जिनमें से 2 तो रजिस्टर कर चुका हूँ। एक ये है जो इंशाल्लाह मैं आज आपके सामने रजिस्टर करूँगा। सबसे पहले आपने खोलना है पीटीए। सिर्फ पीटीए जब लिखेंगे आप pta.gov.pk लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने जाना है ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे। इस पे आप जाएंगे तो आपके डेफिनेटली सी बात है, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आपने साइन अप पे जाना है। इस पे फिर आगे ये एक चार्ट सा आएगा पूरा सा। ठीक है, इस पे आपने लिखना है जी पर्सनल वाला। आपने ये करना है, ये कमर्शियल वाला नहीं करना क्योंकि आपकी शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आपने पर्सनल पे जाना है। ठीक, और उसके बाद ये सिलेक्ट ऑप्शन पे आपने जाना है। आप पाकिस्तानी रोकर इंटरनेशनल ट्रैवल है। ठीक है, फिर आपने इस पे जाना है फुल नेम पे। फुल नेम आप कुछ भी डाल दें, फुल नेम का इतना इशू नहीं है। और इस पे मिसाल के तौर पर मैं डाल रहा हूँ शहबाज शहबाज खान। ठीक है, इसके बाद इस पे डालना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर मैं इसमें डाल देता हूँ अपना 034584284। अच्छा, इसमें जब ईमेल है, ईमेल सिर्फ आपने वो डालनी है जो मतलब कि आपकी या तो अपनी हो, किसी और की आप ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि आप ईमेल जो है वो अपनी डालें। मैंने जो अभी ईमेल डालने लगा हूँ ये मैंने इसी मकसद के लिए बनाई थी कि मैं इस पे ये अकाउंट रजिस्टर करवा सकूँ। तो ईमेल में इसकी डालता हूँ shak@gmail.com। आपको इसके अलावा किसी भी कस्टम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन ही ये रजिस्टर होता है। और इसके अलावा इसमें जो होता है ये अब सिटी का ऑप्शन है। सिटी आप जहाँ के भी रहने वाले हैं आप डाल दें। मैं रावलपिंडी का हूँ, मैं रावलपिंडी का डालूंगा। मेरा रावलपिंडी का पोस्टल एड्रेस जो है वो 46,000 है। आप देख लीजिएगा। लाहौर का अगर आपको पोस्टल एड्रेस चाहिए तो गूगल पे आप लाहौर लिखें, लाहौर पोस्टल एड्रेस, तो आपको वो आ जाएगा। मुख्तलिफ तरह के आ जाएंगे। अच्छा, CNIC नंबर जो है आपने वही डालना है जो आपका CNIC नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। इसके अलावा आप कोई और CNIC मत डालिएगा। इसमें हम ये मैं अपना CNIC नंबर वो डाल रहा हूँ जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। 405। बहुत ध्यान से ये करना है काम आपने। ठीक है, इस पे एक गलती आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, नहीं बनेगा। उसके लिए अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है तो फिर आपको कोशिश ये करनी है कि दोबारा उनको ईमेल करें। इसी पे जो एक ईमेल आएगी आपका, ठीक है, आप उस पर ईमेल करें। उन्होंने कहें जी मेरा ये जो अकाउंट है आप ये कैंसिल कर दें। वो 1 से 2 दिन लेंगे आपका अकाउंट कैंसिल करने में। नहीं तो आप फिर ऐसा करें, अभी ये मैं पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। तो अगर आपका वो अकाउंट कहता है कि आपका अकाउंट ये बना हुआ है या इससे पहले भी रजिस्टर्ड है, तो आप फिर पीटीए के ऑफिस जाएं। उनसे जाके आप कहें, पहले तो गूगल पे सर्च कर लें कि पीटीए का ऑफिस कहाँ पर है। और उसके बाद आप उनको जाके ये कह दें कि मेरा ये इस नाम से अकाउंट है, आप इसको कैंसिल कर दें। फिर आप नया अकाउंट बनाएं, वहीं पे बैठ के बनाइएगा, कोशिश ये कीजिए। अभी मैंने इसका डाल दिया है पासपोर्ट नंबर भी। 481। आई एम नॉट रोबोट, चलता फिरता इंसान हूँ मैं। तो अभी मुझे शायद कोई तस्वीरी ऑप्शन देगा। इसमें इसने कहा होगा जी चिमनीज। चिमनीज अब एक मुझे ये नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, ये रोड है। एक ये चिमनीज नज़र आ रही है, इस पे नहीं आ रही, इसमें भी नहीं है। तो मैंने वेरीफाई कर दिया। चिमनीज ये जो निशान होते हैं इसके। अब ये सबमिट में कर दूंगा इसको। अब मैं देखूंगा इस पे अकाउंट बना है कि नहीं बना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर एक आ रहा है, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, विद इन 24 आवर ये एक आएगा। इसका मतलब है मेरा ईमेल अकाउंट बन चुका है। अब मैं जाऊंगा अपनी ईमेल पे, शायद ईमेल मेरी आ गया हो। अगर ये आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इन्होंने कहा 24 घंटे में आपके पास ईमेल
आ जाएगी। फ़िलहाल मुझे कोई ईमेल अभी रिसीव नहीं हुई। मैं दोबारा इसकी इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि ईमेल आई है, और अगर इसकी ईमेल आपके पास आ जाती है तो फिर मैं आपको उसका तरीकाकार आगे बताता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। अब दुआ करते हैं। इसके अलावा आपको कस्टमर ऑफिस में गया था, उन्होंने कहा जी हम अब इसको रजिस्टर नहीं करते, ठीक है। और पीटीए वाले ऑफिस भी आप जाएंगे तो आपको सिर्फ तरीकाकार बताएंगे, रजिस्टर वो भी नहीं कर सकते। आपको वो तरीकाकार बताएंगे। रजिस्टर इसका ऑनलाइन ही होता है। आप जब एक मोबाइल रजिस्टर कर लेंगे वो फ्री होगा, दूसरा जब करेंगे तो वो आपको बताएगा इतने पैसे आपने पे करने हैं। फिर जब आपको वो पैसे बताएगा तो आपको वो पे करने पड़ेंगे, नहीं तो 2 महीने में आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा। अभी तक मुझे ईमेल नहीं आई। आई थिंक इनका सिस्टम स्लो है, वरना दूसरे मोबाइल्स में वो दूसरे जो अकाउंट बना रहा था तो विद इन 5 से 10 सेकंड में मुझे ईमेल आ जाती होती थी। तो खैर अभी देखते हैं किस टाइम तक इसकी ईमेल आती है। तब तक मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये पीटीए, अगर आप कहते हैं कि यार ये तो क्या नाम है इसका, इंग्लिश में है तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, तो इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक ऑप्शन इसका ये होता है कि आप इसको उर्दू में कर दें। ये आप इसमें उर्दू में भी इसका पढ़ सकते हैं। 15 जनवरी तक था इसका ये सारा ऑप्शन, ठीक है। और अभी अगर आपको इसमें कुछ और चीज़ें चाहिए हों तो आप इसको सारा कुछ ये देख सकते हैं। ईएमआई नंबर, आप अपना ईएमआई नंबर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये फ़ौरन बता देगा आपको। ये इसमें और बताया हुआ है स्टार है 06#। ये किस तरीके से आप अपना ईएमआई नंबर चेक कर सकते हैं। डब्बे पे भी लिखा होता है और अक्सर मोबाइल की बैक साइड पे भी लिखा होता है। खैर से मुझे अभी तक इनकी ईमेल कोई नहीं आई। और जब ईमेल आती है तो उसके बाद सिर्फ आपने वो ईमेल ओपन करनी है, ठीक है। वो ईमेल ओपन करने के बाद आपने उसका एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर ना, उस लिंक पे जाने के बाद आपने उस पर पासवर्ड दिया होगा। पासवर्ड अभी आपने देखा कि हमने नहीं लगाया, उस पर पासवर्ड दिया होगा। बड़े ध्यान से आपने पासवर्ड लगाना है। ये कहते हैं जी पासवर्ड का पहला लफ्ज़, जैसे आपका नाम है क्या नाम है, कोई भी समी आपका नाम है तो आपने समी का एस बड़ा लिखना है, फिर SAMI समी, ठीक है। फिर आपने कोई स्पेशल करेक्टर डालना है। स्पेशल करेक्टर हैश टैग हो, हैश हो गया, @ हो गया, या क्वेश्चन मार्क हो गया, ऐसा कुछ डाल के फिर नुमेरिक